इस उपचुनाव में तीसरे मजबूत पार्टी और उम्मीदवार का मतलब है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसका बोतल निशान है और उसके लालचंद मूंड उसके प्रत्याशी हैं। उस पार्टी के समर्थन में हम पूरा समाज जो है वो सर्वसम्मति से 5 तारीख के 5 बजे तक जितना भी हमारा प्रयास हो सकता है उसको हम जारी रखेंगे। मैं सभी गांव के प्रत्येक चौक में जाऊंगा और मैं ये पूछूंगा, क्या मैं जाट नहीं हूं? क्या मैं 100 जाट नहीं होते? आप मुझे ये लिख के दे दीजिए कि 100 जाट में नहीं आता। अगर मैं यहीं MP MLA होता तो ये मेरे चौखट पे ये जो 11 चौधरी है ये मेरी पूजा करते, मेरी माला डालते। तो सुना आपने, सरदार शहर में जाट समाज के निर्दलीय प्रत्याशी उमेश साहू ने कैसे अपने ही समाज के निर्णय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरदार शहर में सबसे अधिक जाट समाज के वोट हैं, इसलिए कहा जा रहा था कि इस उपचुनाव में जिस भी प्रत्याशी को इस समाज का समर्थन मिलेगा उसका पलड़ा इस चुनाव में भारी रहेगा। लेकिन अब इस समाज में ही दो फाड़ हो चुकी है। निर्दलीय प्रत्याशी उमेश साहू जाट समाज के निर्णय से बेहद नाराज हैं। उमेश का कहना है कि मैं हर गांव के चौक में जाकर ये सवाल पूछूंगा, क्या मैं जाट नहीं हूँ? 11 आदमी समाज नहीं हो सकता। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। फैसला दिया है समाज ने, ये एक आने वाली जो जनरेशन थी, जो लड़ाके थे, उनको खत्म कर रहे हैं। ये फैसला थोड़ी है समाज के लिए। एक बात बताइए, कौन सी क्रांति की हमने किसान आंदोलन में मैं बैठा रहा, और जो आज भाई जो किसान आंदोलन में जो बिल का पक्ष ले रहे थे संसद में, आज उनके साथ खड़े हो गए। अरे जब किसानों पे लाठियां खाई जा रही थी उस समय ये समाज के जो ये नुमाइंदे संसद में किसान के बिल के पास साथ खड़े थे। आज जो हमें सिखाया गया था कि आप सर्व समाज, मैं जोड़ने आया था, मैं तोड़ने नहीं आया था। आप जोड़ते, आप सभी धर्मों को, सभी समाज को साथ लेके फैसला लेते। क्या जाट समाज अकेला ही है? क्या मैं जाट नहीं हूं? भाई सारणा हूं, भाई निवेदन करूं कि भी मैं सारणा में बैठ हूं, थे छोरी दी हो, ध्यान देख लिया मैं जाट हूं, कोनी बात थे जगह टाइम छोरी दी नहीं, वो जाट है कोनी, एक बार चेक कर लिया। फिर इसका मतलब आप एक अलग यूनिवर्सिटी बनाइए, सिर्फ वहां जाट जाट पढ़े। आप एक अलग स्टेट बनाइए, वहां सिर्फ जाटिस्तान रहे, जाट के अलावा कोई रहे ना। ये फैसला थोड़ी था, ये तो भ्रूण हत्या थी। मैं सभी गांव के प्रत्येक चौक में जाऊंगा और मैं ये पूछूंगा, क्या मैं जाट नहीं हूं? क्या मैं 100 जाट नहीं होते? आप मुझे ये लिख के दे दीजिए कि 100 जाट में नहीं आता। अगर मैं यहीं MP MLA होता तो ये मेरे चौखट पे ये जो 11 चौधरी है ये मेरी पूजा करते, मेरी माला डालते। बस ये था कि मैं स्ट्रगल के दौर में था, और कहते हैं कि समाज स्ट्रगल करता है उसके साथ खड़ा होता है, लेकिन आज मैंने देखा है कि ये समाज स्ट्रगल के साथ नहीं खड़ा होता, ये बड़े लोगों के साथ खड़ा होता है। मैं जोड़ रहा था, मैं सभी धर्म, सभी समाज को जोड़ रहा था, लेकिन आज जो कल आपका फैसला दिया है ये समाज का नहीं है। आज जो युवा जो देख रहा था टकटकी लगाए कि भी कौन लड़ रहा है, जो आने वाले भविष्य के लिए लड़ रहा था, वो आपसे नाराज है, आपसे खफा है। मैं समाज की बात, मैं समाज को सर पे ताज की तरह समझता हूं, लेकिन जो समाज ने मुझे दिया है वो मैं कदापि ये स्वीकार नहीं करूंगा। आपको बता दें कि मंगलवार को सरदार शहर के जाट समाज के अध्यक्ष रामेश्वर मूड ने RLP के प्रत्याशी लालचंद मूड को सर्व समाज के साथ समर्थन देने की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 35 से 40 साल से जाट समाज, जो राजस्थान विधानसभा का सबसे बड़ा समुदाय है, उनसे प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने बात तक नहीं की। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। आज ने सबसे पहला 48 घंटे तक मंथन किया था कि इस बार इस चुनाव में हमें उपचुनाव में क्या करना है। उस मंथन के बाद 11 आदमियों की कमेटी बनाई थी जो जाट समाज के अध्यक्ष रहे हैं, और एक बानीपुरा जो नई तहसील बनी है उसके अध्यक्ष सहित उस कमेटी ने फिर 48 घंटे तक मंथन किया।
और उस मंथन के बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे, हमारे समाज की मनोदशा, उन सब लोगों के डिस्कशन के बाद उन्होंने जो जो कहा था, सबका एक एक बात उनकी गौर करते हुए उसका निष्कर्ष ये निकला कि इस चुनाव में, क्योंकि पिछले 35-40 साल से जाट समाज जो इस विधानसभा का सबसे बड़ा समुदाय है, उससे प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने बात तक नहीं की, टिकट देना तो दूर की बात है। इसलिए पूरे समाज में इस बात का रोष था और उसका परिणाम ये हुआ कि एक लाइन का हमने 16 तारीख की शाम को, 17 थी क्या, वो 17 की बात है, 16 तारीख की शाम को एक लाइन की एक प्रेस नोट आपको दिया था, आपसे बात भी हुई थी प्रेस से, कि समाज ने ये तय किया है कि इस उपचुनाव में दोनों पार्टियों को जो हरास के, इन दोनों पार्टियों को जो हरास के ऐसे तीसरे मजबूत पार्टी को, ऐसे तीसरे मजबूत उम्मीदवार को जाट समाज सर्वसम्मति से समर्थन देगा। उसके बाद हम इस इंतजार में थे कि 21 तारीख को जब अंतिम स्थिति आ जाएगी उम्मीदवारों की, तब तक हम 2-3 दिन पूरा आकलन करेंगे पूरे विधानसभा क्षेत्र में, और उस आकलन के बाद और 21 को जब उम्मीदवारों की स्थिति साफ हो गई कि 10 उम्मीदवार रह गए हैं, उसमें फिर से मंथन हुआ, फिर कमेटी जो है लगातार मंथन करके, और कल एक विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति हमारे समाज की तरफ से गई थी कि अब हम उसी बात का और खुलासा ये करते हैं कि इस उपचुनाव में तीसरे मजबूत पार्टी और उम्मीदवार का मतलब है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसका बोतल निशान है और उसके लालचंद मूंड उसके प्रत्याशी हैं। उस पार्टी के समर्थन में हम पूरा समाज जो है वो सर्वसम्मति से 5 तारीख के 5 बजे तक जितना भी हमारा प्रयास हो सकता है उसको हम जारी रखेंगे। सरदार शहर में 5 दिसंबर को उपचुनाव है। पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। अब सरदार शहर की सरदारी किसे मिलती है, ये तो 8 दिसंबर को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। राजस्थान तक के लिए चूरू से विजय चौहान की रिपोर्ट।